अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम बैक बायोलॉजी कैरियर पार्ट 2 में। तो आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी के कौन से दिलचस्प और आसान बायोलॉजी के जो कैरियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए फ्यूचर्स में बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको डिफरेंट जो कैरियर ऑप्शन हैं उनके बारे में आसान और मुकम्मल मालूमात दी जाए, ताकि आप अपनी डिग्री के बाद जो सही कैरियर ऑप्शन हैं वो चूज़ कर सकें। तो जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, जो कैरियर्स हैं, वो देख लेते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले है जी फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब्स कौन से टू द बायोलॉजिस्ट को आफ्टर BS एंड मास्टर स्टडीज़। यानी कि फ़िशरीज़ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स में बायोलॉजिस्ट के लिए नौकरियां होती हैं अगर वो BS या MS में ज़ूलॉजी, फिशरीज़ या एक्वाकल्चर की डिग्री हासिल कर चुके हो। यानी कि ये फील्ड जो है वो जानवरों और पानी में रहने वाली लाइफ की हिफाजत और देखभाल से मुतल्लिक होती है। यानी कि आप सीखते हैं कि कैसे एनिमल्स और फिश स्पीशीज़ की हिफाजत की जाए और उनका सही तरीके से मैनेजमेंट हो सके। यानी कि पाकिस्तान में फ़िश फार्म्स में मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की देखभाल की जाती है ताकि इकोसिस्टम और पानी का जो सप्ली है या फ़िश की सप्ली है वो बैलेंस रहे। यानी कि एक्वाकल्चर कहते हैं कि पानी में फ़िश या एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो करना और उनकी देखभाल करना। वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली जानवर और उनका जो कुदरती माहौल है उनको। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो खेतीबाड़ी के तरीके, क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेहतर करते हैं। इसके लिए हमें जो है वो 4 ईयर की BS डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो यानी कि ये फील्ड सिखाती है कि ज़्यादा क्रॉप्स कम ज़मीन पर कैसे उगाए जाएं, यानी कि पेस्ट वगैरह या जो कीड़े मकोड़े या डिजीज़ जो होती हैं उनसे कैसे बचाव किया जा सके और ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो कैसे मेंटेन की जा सके। तो हम मॉडर्न फार्म्स में भी जो है वो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी की वेस्टेज और जो है वो क्रॉप्स अच्छी तरह बढ़े, तो वेस्टेज वगैरह ना हो। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है बेसिकली ये कहते हैं कि ऐसा फार्मिंग रिसोर्सेज जो ज़मीन को नुकसान ना पहुँचाए बल्कि लंबे अरसे तक जो है वो प्रोडक्टिव रहें, ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं। तो हम थर्ड को देखते हैं जी एनिमल हस्बेंड्री। तो दिस फील्ड इन्वॉल्व द ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये फील्ड लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग और केयर से मुतल्लिक है ताकि इनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। इसके लिए भी हमें 4 साल BS डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कैरियर जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाता है कि जो जैसे काउज हो गया, गोट्स, बुफालोज वगैरह की नस्ल और हेल्थ कैसे इम्प्रूव की जाए ताकि ज़्यादा हमें मिल्क मिल सके, मीट मिल सके, गोश्त वगैरह मिल सके। यानी कि डेयरी फार्म्स में कैटल वगैरह की देखभाल की जाती है ताकि ज़्यादा मिल्क हासिल हो और ज़्यादा एनिमल जो हैं वो हेल्थी रह सकें। तो लाइफ स्टॉक कहते हैं कि वो जानवर जो इंसान के काम के लिए रखे जाते हैं, जैसे कि काउज हो गया, गोट्स हो गया, शीप हो गया, तो इस तरह के। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं, किन को कल्टीवेट करते हैं या किन की कल्टीवेट कहना कि उगाना, फसल को यानी कि फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां वगैरह, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह उगाते हैं। तो इसके लिए भी हमें 4 साल BS की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फील्ड सिखाती है कि प्लांट्स को कैसे सही तरीके से ग्रो कर सकें, डिज़ीज़ से कैसे बचा सकें, बेहतरीन क्वालिटी जो है वो कैसे हासिल कर सकें। तो आपने देखा होगा कि कराची के जो पब्लिक पार्क्स हैं या और भी जहाँ जहाँ पब्लिक पार्क्स होते हैं तो वहाँ पर हॉर्टिकल्चरिस्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फ्लावर्स और ट्रीज़ या दरख्तों वगैरह को मेंटेन करते हैं ताकि सिटी जो है वो खूबसूरत लगे। यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ ब्यूटी के लिए उगाए जाते हैं, जैसे गार्डन वगैरह हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी फॉरेस्ट्री। तो जो फॉरेस्टर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं और कंजर्व यानी कि हिफाजत करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगलात, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और जंगली जो ज़िंदगी है उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। इसके लिए भी हमें जी 4 ईयर BS डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फील्ड उन लोगों के लिए है जो कुदरती माहौल और दरख्तों से मोहब्बत रखते हैं
और इसमें सिखाया जाता है कि जंगलात कैसे प्रिजर्व रह सकते हैं या कैसे महफूज रह सकते हैं, कैसे उनकी कंजर्व किया जा सकता है। तो जानवरों के रहने की जगह कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, कुदरती वसाइल ज़ाया भी ना हो और जानवरों की जो है वो रहने की जगह या उनकी खुराक वगैरह को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। यानी कि जब आप देखेंगे कि जब शुमाली इलाकों वगैरह में आप जाएं तो बड़े बड़े जो जंगलात देखते हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट्स की मेहनत से महफूज होते हैं, ताकि लोग जो है वहाँ पर लकड़ी का गलत इस्तेमाल ना करें या उनको नुकसान ना पहुँचाएं। यानी कि कंजर्व मतलब है कि हिफाजत करना, आने वाले जो वक़्त के लिए बचा के रखना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फार्मिंग। तो दी प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म, यानी कि जो फार्मिंग जो है वो फार्म के माहिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फार्म तैयार करते हैं, जैसे कि एनिमल फार्म, जैसे कि पोल्ट्री फार्म या एनिमल अपना फ्रूट फार्म। तो इन फार्म में वो फसलें उगाते हैं और जानवर पालते हैं जो कि ताकि खुराक वगैरह और यानी कि दूसरी चीज़ें बन सकें। तो इसके लिए भी 4 साल BS डिग्री की ज़रूरत होती है। यानी कि ये फील्ड सिखाती है कि कैसे ज़मीन पर बेहतर तरीके से खेती बाड़ी की जा सके और कैसे जानवर पाला जाए ताकि इंसानों को अच्छी खुराक मिल सके। यानी कि हमारे पास आसपास आपने देखे होंगे कितने ज़्यादा चिकन फार्म्स हैं जहाँ पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है और वहीं मुर्गी जो है वो गोश्त के तौर पर मार्केट में आती है। तो पोल्ट्री मतलब है मुर्गी और दूसरे जो परिंदे हैं या जो गोश्त या अंडे वगैरह के लिए पाले जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ना वो मतलब है जानदारों के जिस्म के अंदर होने वाले अमल, यानी कि प्रोसेस, जैसे सेल का एनर्जी बढ़ना या पैदा होना। तो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को, जानदारों के निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़, यानी कि वो बना सकें टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स वगैरह को इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। यानी कि ख़ास तौर पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मेडिसिन और एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करके बनाते हैं। यानी कि जानदारों का जो निज़ाम इस्तेमाल करके नई प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, ख़ास तौर पर मेडिसिन और एग्रीकल्चर में। इसके लिए भी BS 4 ईयर डिग्री की ज़रूरत होती है। तो ये फील्ड असल में साइंस और बायोलॉजी को मिलाकर नई इन्वेंशन लाती हैं, जैसे बीमारी के इलाज के लिए दवाई बनाना या नई किस्म के बीज वगैरह तैयार करते हैं। तो आपने सुना तो होगा जो इंसुलिन वगैरह है जो शुगर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी ही की मदद से बनाई जाती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोरेंसिक। तो फोरेंसिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। यानी कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो एनालाइज करते हैं फिज़िकल एविडेंस, यानी कि जो सबूत मिलते हैं ना उनको एनालाइज करते हैं फ्राम क्राइम सीन्स, यानी कि जुर्म की जगह से, क्राइम सीन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो जुर्म की जगह से मिलने वाले सबूतों को एनालाइज करते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। इसके लिए भी BS फोरेंसिक साइंस में 4 ईयर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फील्ड जो है वो कानून और बायोलॉजी को मिलाकर काम करती है। इसमें साइंटिस्ट क्राइम सीन पर मौजूद खून या बाल वगैरह या फिंगरप्रिंट्स देखकर मुजरिम को पकड़ने की बेसिकली कोशिश करते हैं। तो जिसमें पुलिस किसी केस में DNA टेस्ट वगैरह करवाती है या फिर ताकि जो मुजरिम है उसका असल में पता लगाया जा सके। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट जो हैं वो ये सारा कुछ करते हैं। तो DNA टेस्ट वगैरह जिससे मतलब हर इंसान की टेस्ट एक यानी कि जिससे हर इंसान की टेस्ट का हर शख्स का DNA अलहदा होता है, तो वो उससे टेस्ट से उसकी पहचान हो जाती है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना हर एक शख्स का DNA टेस्ट अलहदा होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे भी सेल वाले चैप्टर में तो ये DNA वगैरह क्या होता है। तो आज हमने डिफरेंट कैरियर्स के बारे में पढ़ा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इल्म जो है वो सिर्फ़ कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए भी होना चाहिए। यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, दूसरों से शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।